हेलो स्टूडेंट्स, हम जिस जगह पर जिस टॉपिक पर इसका पिछला वाला डिस्कशन छोड़े थे वहीं से आज शुरू करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है टू एक्सेस सिंगल एंड मल्टीपल वैल्यू बेस्ड ऑन द इंडेक्स रिट्रीविंग बाय लेबल्स। देखिए कैसे हम लेबल के साथ में लेबल के द्वारा वैल्यू को हम एक्सेस कराएंगे। सबसे पहले तो हम प्रिंट कराएं, ये हम जानते हैं। इंपोर्ट पांडाज एट पी डी, एक सीरीज 2 लिया, दैट इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, लिस्ट में एक वैल्यू डाल दिया 10, 20, 30, 40, 50 और इसके इंडेक्स पर वैल्यू ए बी सी डी ई डाल दिया। अब हम ये एक्सेस कराने की कोशिश करेंगे कि सीरीज 2 के डी इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। सीरीज 2 के डी इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू, देखिए ए पर ये होगा, बी पर ये होगा, सी पर ये होगा और डी पर कौन सी वैल्यू होगी, 40 होगी। तो सीरीज 2 के डी इंडेक्स पर ये 40 वैल्यू आ गई। ये तो एक इंडेक्स पर वैल्यू एक्सेस कराए। इसी तरीके से हम मल्टीपल इंडेक्स पर भी वैल्यू एक्सेस करा सकते हैं। सीरीज 2 के ए इंडेक्स पर, सी इंडेक्स पर और ई इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू एक्सेस करा सकते हैं। तो देखिए ए इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 10 है। सी इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, 30 है। और ई इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, ये लास्ट वाली वैल्यू 50 है। तो ए, सी और ई इंडेक्स पर हम वैल्यूज़ को एक्सेस करा सकते हैं इसके डाटा टाइप के साथ में। अब एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम अ सीरीज विथ पोजीशन के साथ में हम डाटा को सीरीज का यूज़ करके कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, वी कैन ऑल्सो एक्सेस डाटा फ्रॉम अ सीरीज बाय पासिंग its position value, and even through slicing using series we can access any position value through index by corresponding number to retrieve the value। इसके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखिए। to perform indexing, slicing and accessing data from a series एक एग्जाम्पल लिया, इंपोर्ट पांडाज एट पी डी, एस एक वेरिएबल लिया, पी डी डॉट सीरीज 1 2 3 4 5 इंडेक्स इसका डिफाइन कर दिया। अब देखिए प्रिंट एस जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स पर क्या पोजीशन होगा, ये एक्सेस करा करके आ जाएगा, ठीक है। और फिर कह रहा प्रिंट एस कोलन 3, मतलब फर्स्ट 3 इंडेक्स पर क्या वैल्यूज़ होंगी। फर्स्ट 3 इंडेक्स पर मतलब ए, बी और सी, ये पहला तीसरा इंडेक्स है और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या होंगी, ये आ जाएगा। और उसके बाद में प्रिंट एस -3 कोलन, मतलब लास्ट 3 इंडेक्स की वैल्यू। -3 मतलब बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगी, 1 2 और 3, इस इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए आ जाएगी आपकी। और पहले वाले इंडेक्स की, जीरो इंडेक्स पर इसकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट है 1 है, वो आ गया। तो अब यहाँ पर एक चर्चा करना जरूरी है। एक वेरिएबल यूज होता है इंडेक्सिंग एंड एक्सेसिंग कैन ऑल्सो बी यूजिंग ILOC एंड LOC। ILOC मतलब इंडेक्स लोकेशन और LOC मतलब लोकेशन। ILOC क्या होता है, ILOC बहुत इंपॉर्टेंट है। ILOC इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग आर सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन पोजीशन by row number and column number। it refers to the position based on indexing। चाहे रो वाइज हम रेंज फंक्शन के साथ में यूज करें, रेंज के साथ में यूज करें या कॉलम के साथ में रेंज यूज करें। और LOC क्या होता है, LOC मतलब लोकेशन इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग आर सेलेक्टिंग बेस्ड ऑन नेम बाय रो नेम या कॉलम नेम। इट रेफर्स टू द नेम बेस्ड इंडेक्सिंग, मतलब एक तो पोजीशन पर इंडेक्स करेगा नंबर के अकॉर्डिंग और दूसरा सीधा नेम के अकॉर्डिंग इंडेक्स करेगा, ILOC और LOC। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स असाइन फ्रॉम 0, मतलब लेंथ जितना होगा उससे एक कम से शुरू होगा। देखिए, टू डिस्प्ले यूजिंग डाटा, टू डिस्प्ले द डाटा यूजिंग इंडेक्स S.ILOC 1:4 और टू डिस्प्ले द डाटा लोकेशन वाइज S.LOC B:E। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आएंगी, वही है सीरीज हमारी पुरानी वाली। S = PD डॉट सीरीज 1 2 3 4 5 इंडेक्स ABCDE
अब यहाँ पर हम ये लिखे प्रिंट एस डॉट आई एल ओ सी 1:4 1:4। तो 1:4 पर देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक से चलेगा और ये 4 तक चलेगा, 1 2 3 एक कम तक चलेगा, बी सी डी और 2 3 4 इसकी वैल्यू हो गई इंट 64। अब यहाँ पर बी से शुरू होगा ई तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा बी से शुरू होगा ई तक जाएगा और उसकी जो भी वैल्यू होगी इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होकर के आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू। अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू एज शोन इन द कोड विंडो। The data is scalar value from which it just provide an index. This constant value show repeated to match the length of index. देखिए to create a series from scalar or constant value एक बना दिया import pandas at pd series 1 is equal to pd dot series 55 index is equal to abcde print series 1, ये series 1 को print करा देगा। अब दूसरा फॉर्मेट क्या, सीरीज 2 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 55 इंडेक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 और प्रिंट सीरीज 2। अब देखिए सीरीज 1 और सीरीज 2 ये दोनों किस तरीके से प्रिंट होते हैं। देखिए एक तो क्या होगा, ए से शुरू होगा डी तक जाएगा और 55 55 55 शुरू होगा, और दूसरा ये रेंज है 0 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर भी 55, मतलब ऑल एलिमेंट हैव द सेम वैल्यू और सेम वैल्यू विथ चेंज इंडेक्स। ये देखिए ऑल एलिमेंट हैव सेम वैल्यू और यहाँ पर भी सेम वैल्यू है लेकिन इंडेक्स इसका क्या है, चेंज है। हियर 55 इज रिपीटेड 5 टाइम एज पर द नंबर ऑफ इंडेक्स। अल्टरनेटिवली दिस कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग रेंज फंक्शन, जैसा कि रेंज फंक्शन का यूज़ हम सभी लोग जानते हैं और रेंज फंक्शन की मदद से भी हम इसको कर सकते हैं। S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 10 इंडेक्स रेंज 0 to 3 प्रिंट S1, तो 0 1 2 ये प्रिंट करेगा चूँकि 0 से 3 तक है, एक कम तक इंडेक्स जाएगा और 3 बार ये क्या करेगा, चूँकि यही 10 प्रिंट कराना है तो 3 टाइम्स ये 10 प्रिंट करा देगा। और दूसरा भी है ये पी डी डॉट सीरीज S2 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज 15 इंडेक्स रेंज 1 6 2, मतलब एक से लेकर के ये 5 तक चलेगा और दो दो का इंटरवल होगा, मतलब पहली बार में फर्स्ट इंडेक्स पर, फिर थर्ड इंडेक्स पर, फिर फिफ्थ इंडेक्स पर, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पर, और 15 ये सेम वैल्यू प्रिंट करा देगा। अब देखिए यहाँ पर इसका वेरिफिकेशन दिया हुआ है। इन द फर्स्ट केस कांस्टेंट और स्केलर वैल्यू ऑफ 10 गेट्स डिस्प्ले फॉर ईच इंडेक्स फ्रॉम 0 to 3, लास्ट वैल्यू बीइंग एक्सक्लूड होता ही है रेंज फंक्शन में। इन द सेकेंड केस अगेन द स्केलर वैल्यू 15 शैल बी डिस्प्लेड फ्रॉम फॉर ऑल द इंडेक्स वैल्यू लाइंग बिटवीन 1 to 6 विथ डिफरेंट कैप ऑफ 2, दो के इंटरवल पर बताया ही अभी। Hence the index value 1 3 5 respectively shall be displayed for each scalar value 15. Next creating a series with index string text type। string किस तरीके से हम string का यूज़ करके सीरीज को कैसे हम क्रिएट कराएंगे उसकी चर्चा देखिए। ये देखिए इसके अंदर में हमने वैल्यू डाल दिया है पूरा स्ट्रिंग का, और ये वैल्यू डाल दिया, और इस हर पर जो है ये हमने एक लोकेशन डाल दिया, और इसको देखने के बाद में देखिए इस इंडेक्स पर सेम वैल्यू हमारी प्रिंट हो जा रही है। देन रेंज फंक्शन का भी यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं, जैसे एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज रेंज दे दिया 1 15 30 और इसके इंडेक्स पर भी एक रेंज दे दिया, तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो करके आ जाएगी। अब दो अलग अलग लिस्ट से हम सीरीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए देखिए दो लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। एक मंथ का लिस्ट हो गया और एक डेज का लिस्ट हो गया,
उसके बाद में एक सीरीज़ क्रिएट किया पांडास डॉट इंट डेज और इंडेक्स पर हमने मंथ डाल दिया और प्रिंट करा लिया इस सीरीज़ को, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर मंथ आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मंथ कितने दिन का है वो आ जाएगा। अब एक फंक्शन हमारा होता है नॉट ए नंबर। अगर हमको NaN, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मिसिंग वैल्यू अगर सीरीज़ में हमको क्रिएट करानी है तो हम NaN रखते हैं। मतलब अगर किसी भी कंटेंट की कोई वैल्यू ना हो तो उसके लिए हम NaN रखते हैं। तो इस तरीके से हम NaN उसी इंडेक्स वैल्यू रख देंगे उस सीरीज़ पर np.nan। तो देखिए उस इंडेक्स पर उस वो वाली वैल्यू जो है वो NaN आ जाएगी। NaN मतलब नॉट ए नंबर। क्रिएटिंग सीरीज, अब डिक्शनरी से कैसे हम क्रिएट कराएंगे इसके लिए भी देख लें थोड़ा सा। देखिए एक डिक्शनरी हमने बना दी है यहाँ पर, import pandas at pd series is equal to pd dot series jan 31। जैन ये क्या है, क्या की है और की वैल्यू क्या है 31 है। इसी तरीके से फेब की है, इसकी वैल्यू 28 है, आगे वाले मंथ्स की वैल्यू दी गई है। और इसके अकॉर्डिंग हम अगर सीरीज़ को प्रिंट कराएं तो इस तरीके से हमारा डिक्शनरी से सीरीज़ प्रिंट हो सकता है। अब नेमिंग सीरीज अगर करनी है तो वी कैन ऑल्सो गिव द नेम ऑफ 2 कॉलम्स इंडेक्स वैल्यूज ऑफ अ सीरीज यूजिंग डिक्शनरी। सीरीज डॉट नेम डेज और सीरीज डॉट इंडेक्स नेम इज इक्वल टू मंथ प्रिंट सीरीज। बाकी डिक्शनरी वैसे ही क्रिएट करानी है तो इस तरीके से भी हमारा ये वैल्यू आ जाएगा डेज और डाटा टाइप करके। ईजी है, सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसको कर करके देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक है क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज़ करके सीरीज़ को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए सिंटैक्स देखिए, import pandas at pd series object is equal to pd dot series index is equal to none data is equal to expression functional या series object is equal to pandas dot series index is equal to none data is equal to expression function। और इसके लिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, import pandas at pd import numpy as np s1 is equal to np dot arrange 15 कामा 10 कामा 15 प्रिंट S1। देखिए 10 कामा 15 मतलब 10 से शुरू होगा, 1 कम 14 तक जाएगा और प्रिंट S1, ये S1 प्रिंट हो गया। अब डाटा में क्या किया, इंडेक्स इज इक्वल टू S1, ये देखिए ये S1 इसके इंडेक्स में डाल दिया तो 10 11 12 13 14 यहाँ पे प्रिंट होगा। और डाटा इज इक्वल टू S1 इंटू 4, तो 10 में 4 का मल्टीप्लाई 40, 11 में 4 का मल्टीप्लाई 44, 12 में 4 का मल्टीप्लाई 48, 13 में 4 का मल्टीप्लाई 52 और 14 में 4 का मल्टीप्लाई 56। इस तरीके से हम मैथमेटिकल फंक्शन का यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। और ऐसे ही 10 to 15 सेम पुराना वाला है, पी डी डॉट सीरीज इंडेक्स इज इक्वल टू S1 डाटा इज इक्वल टू S1 टू द पावर 2। मतलब अब यहाँ पर 10 से लेकर के 14 है, तो अगर इसके पावर को कैलकुलेट करना है तो हम देखिए यहाँ पर 10 इंडेक्स पर 100, 11 का पावर जो है 121, 12 का पावर 144, 13 का पावर 169 और 14 का पावर 196। तो इस तरीके से मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन भी सीरीज़ का यूज़ करके हम कर सकते हैं। तो और भी ये सारे फंक्शंस हैं। सीरीज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, इंडेक्स पर, वैल्यू पर, डाटा टाइप पर, शेप पर, ठीक है, और एन टाइप पर, एनडी एरे पर, रो पर, कॉलम पर, इस तरीके से एम्पटी पर क्या होगा। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसे देखने की ज़रूरत है, इजी है। हेड और टेल फंक्शन का यूज़ हम कैसे करेंगे, सीरीज डॉट टेल, सीरीज डॉट हेड, ठीक है।
तो इस तरीके से इन फंक्शंस का यूज़ हम आराम से सीरीज़ के माध्यम से कर सकते हैं। ये हम मैथमेटिकल ऑपरेशन सीरीज़ के ऊपर में कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में। नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे डाटा फ्रेम के लिए। आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।